को खुदा आपके ये तो ज़बूर गा सके खुदावंदा, खूबसूरत आवाज़ों के लिए, परस्तारों के लिए, तमाम आपके बेटे बेटी के प्रेजेंस के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कि प्यारे बाप जितने भी परस्तार हैं आपके खुदावंदा एक एक अपने बेटे और बेटी को बरकत दीजिए। और हमारे ईमान है कि इस वर्ष के वसीले से हम सब ने बहुत बरकत पाई है। हमारी हमारे घरों के सारे एनवायरनमेंट आबो हवा खुदावंद वर्शिप से पाक और शफाफ हो जाती है। खुदावंद आपके गीत और ज़बूर देर तक गूंजते रहते हैं। खुदावंदा हमारे घरों की फिजाओं में खुदावंदा ऐ मेरे प्यारे बाप दुआ करते हैं कि इसी तरह हम सबको अपनी वर्शिप के लिए, अपनी प्रस्तिश के लिए और तैयार कर कीजिए और इस्तेमाल कीजिए और अपॉर्चुनिटीज मुहैया कीजिए कि हम सब आगे बढ़कर खुदावंदा बढ़ चढ़ कर आपकी वर्शिप में हिस्सा लेते रहें। खुदावंदा ऐ मेरे प्यारे बाप हम दुआ करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा आपके खादिम के लिए जो कलाम को शेयर करने को हैं, फर्स्ट लतीफ के लिए जो हमें बाइबल स्टडी करवाते हैं मंडे के रोज खुदावंदा, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स की खुदावंदा उनके साथ तो प्यारे बाप आपने अपने खादिम को चुना है बड़ी खिदमत के लिए खुदावंदा, जो खुदावंदा आपकी राहों पर हमें लेकर चल रहे हैं, हमें लीड कर रहे हैं खुदावंदा। आपके खादिम के लिए, आपके ममसूह के लिए खुदावंदा आपके हुजूर से ढेरों बरकत मांगते हैं खुदावंदा। प्यारे बाप रूहानी अकल हिकमत दनाई और विजडम मांगते हैं खुदावंदा। जब वो कलाम को शेयर करते हैं बोलते हैं तो खुदावंद वो नहीं बल्कि आप उनमें रहकर बोलिए। ऐ मेरे खुदावंद उनकी सोचों को और बसी कीजिए खुदावंदा, कलाम की गहराइयों में उनको ले जाइए खुदावंदा। वो जो भी बयान करते हैं खुदावंदा, जो आयत उन्होंने चुनी है खुदावंदा, उसके भेद उन पर खोल दीजिए खुदावंदा। वो भेद जो अभी तक भी आपने खुदावंद नहीं खोले हैं वो भी खुदावंदा उन पे खोल जाए खुदावंदा जब वो कलाम को शेयर करते हैं। और हम सब जो खुदावंदा सुनने वाले हैं हमारे भी सहनों को और खोलिए खुदावंदा, सोचों को वसी कीजिए खुदावंदा, रूहानी अकल हिकमत दनाई से हम सबको भर दीजिए ताकि जब हम कलाम को सुनते हैं तो उसको अच्छे तरीके से हम समझ बूझ के साथ खुदावंदा सुने, समझे, जाने, पहचाने और खुदावंदा अपने आपके खुदावंदा बेटे बेटों तक पहुंचाने वाले हों। प्यारे बाप हम सबको तैयार कीजिए अपने कलाम के लिए खुदावंदा ताकि कलाम का हम बयान कर सके। खुदावंद दुआ करते हैं जो की रिकॉर्डिंग होती है खुदावंद आज की इबादत की, प्यारे बाप इसमें बड़ी बरकत हो आपकी, ये रिकॉर्डिंग दूर दूर तक पहुंचे आपके बेटे बेटियों तक, खासकर जो खुदावंद आपके कलाम के भूखे और प्यासे हैं खुदावंद दुनिया में जहां कहीं भी है खुदावंदा, उन तक आपका कलाम पहुंचे, आपके खादिम की आवाज पहुंचे, सारी इबादत की आवाज पहुंचे खुदावंदा। प्यारे बाप एक दफा फिर हम सब अपने आप को मुकम्मल तौर पर आपके हुजूर सबमिट करते हैं ताकि भरपूर तरीके से खुदावंदा आपके कलाम को हम सब रिसीव कर सके प्यारे बाप। और अलमास के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंदा उनके भी जो खुदा इंटरनेट का सिस्टम है, स्काइप का सारा नेटवर्क है वो अच्छे तरीके से बंद रहे ताकि आपका खादिम, आपका बेटा अच्छे तरीके से खुदावंदा सारी बात को लीड कर सके, उनके साथ हो, उनके हामी मददगार हो खुदावंदा, उनके एक एक लफ्ज और जुमले का भी खुदावंदा आप जिम्मा लीजिए। इसी तरह अपने खादिम के भी एक एक लफ्ज और एक एक जुमले का जिम्मा लीजिए उनके साथ हो खुदावंदा। हम सबके साथ तो प्यारे बाबा के बहुत ज्यादा प्यारे और बाबरकत नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह नासरी का हाथ हमेशा आप पर, आपके घराने पर बड़ा रहे और आप खुदावंद में रोज बरोज तरक्की करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। गॉड ब्लेस यू। इस बाबरकत दुआ के लिए आइए हम खुदा के खादम को पास्टर लतीफ चौन साहब को वेलकम कहते हैं कि वो आए और जो खुदावंद ने अपने बंदा के मुंह में आज का कलाम रखा है वो हम सब के साथ शेयर करें। सो वेलकम पास्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अलमास, खुदावंद आपको बरकत अता करे। वॉइस ऑफ गॉड के सारी फैमिली को मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से सलाम आदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिसने हम सबको एक और मौका अता किया कि हम खुदावंद के हुजूर आकर गीत गा सकें और साज बजा सकें और दिल से उसकी बढ़ाई कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर नीला, आपने मेरे लिए दुआ की है
खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे। और आपने हम सब के लिए दुआ की है कि खुदावंद हम जब उसकी आवाज को सुने तो ऐसे भेद और ऐसे ख्यालात खुदावंद हमारे दिलों में डाले जिसके जरिए से हमारी जिंदगियां जो हैं वो तब्दील हो सके। मैं थोड़ा सा दूर हूं और मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? भाई साबर से खास तौर पर सिस्टर नसरीन। जी पास्टर जी, आपकी बात बहुत अच्छी आ रही है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैंने शुरू में रिक्वेस्ट की थी क्यूरिया से या कैरलिन से कि वो मेरे लिए एक हवाला जो है वो पढ़ें, और ये इंसाल की किताब उसके 5वें बाब को हम पढ़ रहे हैं और जिसकी 7वीं आयत तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहली आयत से लेकर तो 7वीं आयत तक जो है उसको हमारे लिए पढ़ें। जी, आज की हमारी तिलावत पुराने अहदनामा में से इंसाल की किताब 5वां बाब उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक। खुदावन के कलाम में इस तरह लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी हिकमत पर तवज्जो कर, मेरे फहम पर कान लगा, ताकि तू तमीज को महफूज रखे और तेरे लब इल्म के निगहबान हों। क्योंकि बेगाना औरत के होंठों से शहद टपकता है और उसका मुंह तेल से ज्यादा चिकना है, पर उसका अंजाम नागदोने की मानिंद तल्ख और दो धारी तलवार की मानिंद तेज है। उसके पांव मौत की तरफ जाते हैं, उसके कद पाताल तक पहुंचते हैं, तो उसे जिंदगी का हमवार रास्ता नहीं मिलता। उसकी राहें बेठिकाना है, पर वो बेखबर है। इसलिए ऐ मेरे बेटों, मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ढेरों बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत अता करे बेटा क्यूरिया, गॉड ब्लेस यू। और मैंने आज इस हवाले को जो बेटी को कहा पढ़ने के लिए पहली आयत से, लेकिन हम जिसका आज मुतालिया करेंगे वो वर्स 7 है। लेकिन अगर आपने इसको बगौर से सुना हो पहली आयत से, तो उन पहली 6 आयात के अंदर मुझे एक ही बात जो है वो सुनने को मिली है कि उसने बार बार यही कहा है कि मेरी बातों पर तवज्जो कर, अपने फहम पर कान लगा, मेरे फहम पर कान लगाओ। लबों का जिक्र है, बेगाना होंठों का जिक्र है कि बेगाना होंठ कैसे हैं, तलवार की मानद हैं, मौत की तरफ कदम लेकर जाते हैं, जिंदगी का रास्ता हमवार नहीं है, बेठिकाना कदम है और बेखबर है। लेकिन 7वीं आयत में फिर दोबारा उसने यही बात कही है कि ऐ मेरे बेटो मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो। और मैं ईमान रखता हूं कि हम सब ने बगौर इस बात को, इस कलाम को सुना होगा, इसलिए कि वो चाहता है कि हम उसकी बातों को सुने। और ये बात वो क्यों बार बार फरमाता है या बार बार क्यों ऐसे उसने लिखा है कि मेरी सुनो, बल्कि बड़े प्यार से उसने कहा कि मेरे बेटे बेटियों, मेरे बच्चों, मेरी सुनो, मेरी सुनो। अब ये बात जो बार बार कह रहा है कि मेरी सुनो, मेरी सुनो, ये बात मैं नहीं कह रहा कि मेरी सुनो, ये खुदा का कलाम फरमाता है कि मेरी सुनो। अब जब बार बार ये बात कही जाती है कि मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरा ख्याल है, बल्कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसको ये बात
बार बार लिखने की जरूरत क्यों महसूस उसने की कि मेरी सुनो। और आप सब समझ गए होंगे इस बात को कि अगर वो बार बार कोई भी शख्स किसी बात को बार बार कहता है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, कहीं ना कहीं कोई मसला जरूर है जो वो बार बार ये कह रहा है कि मेरी सुनो। और फिर दूसरे हिस्से के अंदर वो ये बात गौर के साथ यानी कि तवज्जो के साथ वो ये कह रहा है कि मेरे मुंह की बातों को सुनो। अब ये बात बड़े गौर तलब है कि मेरे मुंह की बातों को सुनो। अब ये जरा गौर करने की बात है कि अगर वो ये कह रहा है कि मेरे मुंह की बातों को सुनो, तो इसका मतलब है कि हम शायद किसी और की भी सुनते हैं, लेकिन वो शायद खुदा के मुंह की बातें नहीं है जिनको हम सुन रहे हैं, किसी और के मुंह की बातें हैं जिनको हम सुन रहे हैं। और वो कहते हैं कि मेरे मुंह की बातों को सुनो। इसका मतलब है कि हम सुन नहीं रहे खुदा के मुंह की बातों को, और अगर सुन भी रहे हैं तो उसके मुंह की बातों को नहीं सुन रहे, हम किसी और की बात को सुन रहे हैं, उसकी बात को नहीं सुन रहे। गौर करें जरा अपनी जिंदगी पर। हम जितने भी यहां पर मौजूद हैं जो सुन रहे हैं मेरी आवाज को, स्काइप पर, व्हाट्सएप पर, या जिस भी मीडिया से, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, अगर आप ये बात मेरी सुन रहे हैं, इस आयत को, कि अगर खुदा ये कह रहा है कि मेरी बातों को सुनो मेरे बच्चों, मेरे मुंह की बातों को सुनो, तो फिर यहां पर वो बार बार कहने का उसका एक मतलब है। अब अगर हम देखें, मुसलसल उसकी बात पर गौर नहीं करते, बार बार उसका कहने का मतलब यही है कि हम मुसलसल उसकी बात को सुन नहीं रहे, उसको दरगुजर कर रहे हैं, या लापरवाही कर रहे हैं, या एक कान से निकाल कर दूसरे कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहे हैं। तो मुसलसल अगर हम ये बात नहीं सुन रहे, उसकी बात को नहीं सुन रहे, तो इसका मतलब है कि हम खुदा के कलाम को फरामोश कर रहे हैं। अब ये कलाम जो है ये खुदा के मुंह की बातें हैं, वो जो कुछ उसने मुंह से कहा है ये कलाम वो है। और अगर हम उस कलाम को, उसकी मुंह की बात को नहीं सुन रहे, कलाम को हम, इसका मतलब है कि फरामोश कर रहे हैं। अब यहां पर एक लफ्ज आया है 7वीं आयत के एंड पर कि मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो, बरगश्ता हो जाना। क्या मतलब है इसका? इंग्लिश में क्या कहते हैं लफ्ज बरगश्ता हो जाना? अरे मेरे पास ये बाइबल तो है पढ़ी इंग्लिश की, शायद इंग्लिश के अंदर हमें और वाजिया साम कौन सा है? 5वां। चलिए इंग्लिश में देखते हैं क्या कहते हैं बरगश्ता हो जाना। अगर कोई बताना चाहता है इंग्लिश में डिसहार्ट हो जाना किसी से, जी डिसहार्ट हो जाना, या फॉर एग्जांपल नहीं, किसी चीज से बरगश्ता मेरे मुंह की बातों कॉन्टेक्स्ट में तो ये समझ आ रही बरगश्ता यानी कि हट जाना किसी चीज से। ओके और डिनाई एज अ वर्ड। ओके, हाँ डिनाई। चलो मैं पढ़ता हूँ 7वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। But as for me, I will come into your house in the multitude। नहीं, साम ही है ना, मैंने साम ही निकाला है ना। प्रोवर्ब्स, आओ प्रोवर्ब्स निकाल लूं। ठीक, प्रोवर्ब्स कई दफा हो जाता है मिस्टेक मेरे से। turned away, pastor ji, turned और turned away। हाँ, right. Therefore hear me now, my children, and do not depart from the word of ये इजी इंग्लिश है ना, ये किंग जेम्स वर्जन है, लेकिन ये बड़ी इजी
डिक्शनरी लिखा गया है। डिपार्ट हो जाना, ये बड़ा आसान वर्ड है ना, डिपार्ट। जैसे एक ट्रेन डिपार्चर का टाइमिंग होता है, यानी कि गुजर जाना, चले जाने का, डिपार्ट हो जाना। सो कहता है कि मेरी मुंह की बातों से डिपार्ट ना हो जाना, बरगश्ता ना हो जाना, दूर ना चले जाना, बैक स्लाइडर ना हो जाना। अब यहां पर ये जो लफ्ज आया है ना, ये बड़ा खतरनाक है। किसी चीज से डिपार्ट हो जाना, सेपरेट हो जाना, उसके मुंह की बातों को अगर हम नहीं सुनते, एक दफा नहीं सुनते, 2 दफा नहीं सुनते, 3 दफा नहीं सुनते, और मुसलसल अगर हम नहीं सुनते उसकी बातों को, कंटिन्यूसली नहीं सुनते, हम फरामोश कर देते हैं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम किसी और की सुन रहे हैं। तो सुनना तो जरूरी है, कान है ना हमारे पास, तो हम सुनते तो हैं, लेकिन किसी और की सुन रहे हैं, उसकी बात को हम नहीं सुन रहे, उसको हमने फरामोश कर दिया, बरगश्ता कर दिया, दरगजर कर दिया, उससे हम डिपार्ट हो गए हैं, यानी उससे फिर हमारी दूरी होती चली जा रही है। जी भाई सूरत। जी पास्टर जी, जैसे कि हम किसी आदमी से बात करते हो, हमारी बातों को इग्नोर करता है ना, कि वो हमारी बातें नहीं सुनता, हमारी बात पे गौर नहीं करता, तो हमें एकदम ऐसा लगता है कि ये हमें आदमी कुछ नहीं समझता। इसी तरह खुदावन भी हमें ऐसे ही समझता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि हम अगर उसकी बात को नहीं सुन रहे, तो फिर हम, खुदावंद भी यही समझता है कि अगर वो मेरी बात को नहीं सुन रहा, तो फिर ये मुझसे दूर चला गया है और ये किसी और की सुन रहा है। क्या ऐसी बात मेरी जिंदगी में तो नहीं है? अब ये सवाल खुद आप अपने आप से करें कि क्या ये बात मेरे साथ तो ऐसी नहीं है कि अगर मैं खुदा की आवाज को नहीं सुन रहा। अब देखिए, हमारा तो टाइटल भी यही है ना, हमारी जो ये फैमिली है, वॉइस ऑफ गॉड है, खुदा की आवाज है, कि अगर मैं खुदा की आवाज को नहीं सुन रहा या नहीं सुन रही, और मुसलसल उसको डिपार्ट कर रहा हूं, उससे दूर जा रहा हूं, तो इट मीन्स कि आई एम लिसनिंग सम अदर काइंड ऑफ वॉइस, किसी और की आवाज को अगर मैं ये लफ्ज कहूं कि मैं किसी और को सपोर्ट कर रहा हूं, ये बड़ा अच्छा ख्याल ज़हन के अंदर आया है कि मैं अगर खुदा की आवाज को सुन रहा हूं तो मैं खुदा को सपोर्ट कर रहा हूं, और अगर मैं किसी और को सुन रहा हूं तो देन आई एम सपोर्टिंग टू एन अदर वॉइस, यानी उसकी बातों पर अमल कर रहा हूं, जो वो कह रहा है मैं वो कर रहा हूं और उसको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं खुदा की आवाज को नहीं सुन रहा, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे सुनीला। आई थिंक ब्रदर साबिर ने पहले हैंड रेज किया था, उनकी बात पहले सुन लेते हैं। ओके जी भाई साबर, आपने हैंड रेज किया? नहीं, मेरा नजर नहीं आया मुझे। चले आप बताएं सिस्टर नीला कॉमेंट। जी, आई थिंक मुझे नजर आया। एनीवे, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि गॉड डोंट लाइक अस, ही डोंट वांट टू शेयर अस। ये एक खुदावन की खासियत है, और ही नेवर गिव्स अप एंड ही नेवर वांट टू शेयर अस। तो वो जो है आवाज ना सुना, जैसे शुरू में आपने सवाल किया था कि ए मेरे बेटे, मेरे मुंह की बातों पर कान लगा का मतलब है, अगर खुदावन बार 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 कह रहे हैं, इसका मतलब है कि सुनने वाला कमजोर है और सिखाने वाला मजबूत है। सिखाने वाले के अंदर बहुत पेशेंस है, लेकिन सुनने वाले का ध्यान कहीं और है। वो ध्यान तो लगा रहा है, लेकिन एक शॉर्ट स्पैन अटेंशन है उसके अंदर। तो ये है, और बाकी जो सुनाने वाला है वो पावरफुल है और गिव अप नहीं कर रहा है। And the thing is, the second part which I already said, that God don't want to share us, and He is a jealous God.
तो चाहे वो फिर अपनी लाइफ की कहना चाहिए कि दुनियावी बातों में अपना गर्ज हो या कोई और खुदा हो, दोनों केसेस में जो है वो खुदा इस चीज को पसंद नहीं करता कि अगर वो हमसे कुछ बातचीत करना चाह रहा है और हम उसको इग्नोर करें, वो तभी नहीं पसंद करेगा. सो इन एनी केस he don't like to see us like being departed or being part away from it. So that's my point. राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, इसके अंदर ना एक और पॉइंट भी है कि अगर वो बार बार ये कह रहा है, एक तो जो पॉइंट आपने रखा है कि ही इज अ जेलस गॉड, कि वो नहीं चाहता कि वो मेरे अलावा किसी और की सुने. क्यों? क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, उसने हमें पैदा किया, उसने हमें बनाया है. और एक चीज जिसको हम खुद बनाते हैं अपने हाथों के साथ, बल्कि उसने तो अपना खून दिया, अपनी जान दी है, और कितने ज्यादा उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है. तो अगर हम उसकी नहीं सुन रहे तो इट मीन्स कि हम किसी और की सुन रहे हैं. तो जब हम किसी और तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली जेलस दिल के अंदर आता है ना, महसूस होता है कि यार देखो, मैंने इसके लिए ऐसे किया और ही सपोर्टिंग somebody else. अब जब हम किसी और की तरफ जाते हैं तो हमने ये शुरू की आयतें जो पढ़ी है ना, वहां पर उन्होंने सिर्फ एक चीज का जिक्र किया है. वहां पर है बेगाना औरतों की मिसाल जो उसने यहां पर दे दी है कि वो कदम हमें पताल की तरफ लेकर जाते हैं, वो कदम हमें मौत की तरफ लेकर जाते हैं. इट मीन्स कि अगर हम खुदा के अलावा किसी और की सुनते हैं, चाहे वो हमारी बड़ी खुशामद करता है या बड़े हमें, जैसे लास्ट टाइम मैंने इस बात को जिक्र किया था कि जब हम अपनी खुशनुदी को पसंद करते हैं कि हमारी बढ़ाई की जा रही है, हमें तुम्हारी तारीफ की जा रही है कि ये ऐसा है, हालांकि वो काबिलियत हमें होती भी नहीं है. तो जब हम ऐसे तारीफों को सुनते हैं तो इट मीन्स कि उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है. तो ये बेगाना औरत की जब उसने मिसाल दी ना, तो वो फिर वो ऐसे, मैं यहाँ पर जो जहन के अंदर मेरे बात आ रही है वो ये है कि अगर हम खुदा की आवाज को नहीं सुन रहे, किसी और की आवाज को सुन रहे हैं, हम खुदा को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस खुदा के, सच्चे खुदा के अलावा कोई और झूठा खुदा है जिसकी हम सुन रहे हैं. सो वी आर सपोर्टिंग द फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे नबियों की हम सपोर्ट कर रहे हैं. अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, क्या करना चाहिए? यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू वॉइसेस? हम दो आवाजों में फर्क जो है वो कैसे महसूस कर सकते हैं? यानी कि अगर हम खुदा की आवाज कौन सी है और झूठे नबियों की आवाज कौन सी, सच्ची आवाज कौन सी है, हम इसको कैसे, इसका फर्क कैसे महसूस कर सकते हैं? और वो डेफिनेटली एक ही तरीका है कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के आवाज को सुनते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, तो फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये आवाज खुदा की है जो हमें जिंदगी की तरफ लेकर जा रही है, और ये किसी झूठे खुदा की आवाज है जो हमें पताल की तरफ लेकर जाती है. देखें, हमारे दरमियान या हमारे इर्द गिर्द, बल्कि मैं कहूंगा कि इस दुनिया के अंदर, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे झूठे नबी हैं, झूठे खादम हैं, बहुत सारे ऐसी झूठी आवाजें हैं, फॉल्स वॉइसेस हैं, जो हमें किसी ना किसी तरीके से चिकनी चुपड़ी बातों से, चापलूसियों से, बहुत सारी बिरयानियां खिलाकर और हमारे पेट की, क्या कहना चाहिए कि वो भर कर, तो अपनी बातों में वो फंसाने की कोशिश करते हैं. एक मिसाल मैं दे रहा हूं. वो कह रहा है कि इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे झूठे खादम पाए जाते हैं, झूठे नबी पाए जाते हैं, फॉल्स प्रॉफिट्स पाए जाते हैं. उनसे हमने किनारा करना है. डिपार्ट हमने
खुदा से नहीं होना, हमने उनको छोड़ना है जो झूठे नबी हैं, जिनकी हम ज्यादा सपोर्ट करते हैं या जिनको हम ज्यादा सुनते हैं। उनकी तलाश करो जो खुदा के आवाज को सुनाते हैं, जो खुदा के कलाम को सुनाते हैं, जो खुदा के मुंह की बातों को सुनाते हैं, खुदा के कलाम को जो पेश करते। जरा कोशिश करें उस आवाज को सुनने की कि क्या ये आवाज खुदा की है। और इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल यही है पहचान करने में कि हम ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम को पढ़ लें। जब खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा। कहते कि सारे का सारा कलाम मैं कहता हूं कि हम नहीं याद कर सकते, लेकिन जब एक दफा हम उसको पढ़ लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं वो क्लिक जरूर करेगा। जब उस कलाम से हटकर कोई बात हमें बताई जाएगी ना, तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, कलाम में तो ये लिखा हुआ है और ये बात कैसे कही जा रही है। सो मैं ये कहूंगा कि ऐसी कलीसिया की तलाश करें, ऐसे चर्च की तलाश करें, यानी कि जो पेट की पूजा नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि कलीसिया के अंदर, बहुत सारे चर्चेस के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं, ऐसे खादम पाए जाते हैं, ऐसे नबी पाए जाते हैं जिनका जोर सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसे पर होता है। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, आज से कोई मेरा ख्याल है 6-7 साल पहले एक खादम थे, स्काइप पर ही वो कलाम सुना रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मेरा मिशन है कि जी क्या, चर्च भरो, चर्च भरो, चर्च भरो। क्यों? अब इसके पीछे जो लॉजिक था, मेरी उनके साथ फिर डिटेल से जब बात हुई तो लॉजिक जो था वो खुफिया तौर पर मेरी और उनके साथ जब बात हुई तो वो एक ही था, चोखे लोग होंगे तो चोखा चंदा आएगा। ये लॉजिक था। इट मींस कि वो पूजा किसकी कर रहे थे? वो रुपए पैसे की पूजा कर रहे थे। अब हम एक हवाला और देखना चाहेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से। पता नहीं अभी कैरलिन हमारे साथ है कि नहीं। मैं इस मुकाशवा को पढ़ना चाहूंगा 17। कैरलिन हमारे साथ है। पहली 5 आयत है रेवलेशन चैप्टर 17। रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 1 to 5 जी। 17 बाब उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक। और उन सातों फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मैं से मतवाले हो गए थे। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। वहां मैंने किरमिजी रंग के हैवान पर, जो कुफर के नाम से लिपा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। ये औरत अर्गवानी और किरमिजी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था, और उसके माथे पर ये नाम लिखा हुआ था, राज, बड़ा शहर बाबुल, कस्बियों और जमीन की मकरूहात की माँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मकाशवा की किताब के अंदर जब औरत का लफ्ज आता है तो ये तशबीह दी गई है कलीसिया से। कलीसिया क्या चीज है? अगर हम इसकी डिक्शनरी में देखें, ये कलीसिया का मतलब है
कि सेपरेट किए हुए, अलग किए हुए लोग, यानी कि दुनिया से अलग किए हुए वो सेपरेट लोग जो खुदा के लोग हैं। दुनिया से अलग लोग जो हैं वो औरत की तशबीह दी गई है कलीसिया से। अब यहां पर कलीसिया वो नजर आ रही है जो हराम कारी में थी। ये लिखा है ना, जमीन के बादशाह ने हराम कारी की थी और जमीन के रहने वाले उसकी हराम कारी की मै से मतवाले हो गए थे। वो लोग जो, वो कलीसिया जो वो मकरूहात चीजें या काम करते थे जो मकरू चीजें हैं, जो जिनको खुदा ने मना किया हुआ है। जी सिस्टर नीला, आपका हाथ दोबारा खड़ा हुआ है या वही पहले वाला ही है? पास जी पहले वाला है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। इसको हम बंद कर देंगे। ओके, अब यहां पर इस मुकाशवा के अंदर लिखा गया है कि जमीन की मकरूहात काम जो है वो कर रही है मां। अब यहां पर लफ्ज मां भी आया है ना, ठीक है, कि ये 5वीं आयत में है शायद, मकरूहात की मां। मां जमीन को कहा गया है। अब इस जमीन पर जो मकरूहात काम करने वाली कलीसिया है, काम करने वाली औरत, हरामकारी के काम करने वाले वो लोग जो खुदा के कलाम को नहीं सुन रहे, बल्कि वो उन झूठे नबियों की, फॉल्स प्रॉफिट्स की बातों को सुनने वाले लोग हैं, उनका जिक्र हुआ। ऐसे चीजें या ऐसे काम या ऐसे